हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2-4 दिन से क्या हो रही हमारी क्लासें बंद थी। बंद होने का कारण ये था कि हमारे यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, आंधी तूफान आने के कारण लाइट नहीं आ रही थी, जिसके कारण हमारी क्लासें जो है स्थगित थी। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारी अब जो है डेली प्रतिदिन क्लासेज पुराने अपने रूटीन की तरह फिर से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, तो चलिए जितने सबसे पहले आप लोग क्या काम करिए, जितने लोग भी इस इवेंट को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और जो पुराने हमारे साथी जुड़ गए हैं उनको तो पता ही है कि ये जो हमारी क्लास होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए। ठीक, और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगर हम रासायनिक समीकरण एवं अपक्रिया की बात करें तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लिए हैं। ठीक, और आज वाली जो क्लास है ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से ही रिलेटेड है, लेकिन इस वाली क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, क्या किसकी बात करेंगे हम, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने वाले हैं कि जो लगातार कई वर्षों से यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब बोर्डों में लगातार कई बार रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। और जो रिपीट हुए हैं उसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे इस इवेंट से, इस सेशन से, ताकि हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसमें क्या होगा कि कुछ क्विज भी होंगे, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी होंगे, कुछ छोटे आंसर होंगे, छोटे प्रश्न उत्तर होंगे, कुछ बड़े भी होंगे। ठीक, तो जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, प्रश्न 1 क्या है। अगर हम प्रश्न 1 की बात करें तो जैसे हमें मान लीजिए दे दिया जाता है CuSO4 प्लस जेड, देखिए Cu+4 प्लस जिंक जो है क्या कर रहा है, Zn+O4, इसको क्या कर रहा है, इसमें अभिक्रिया पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu में कौन सी अभिक्रिया है, क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के बारे में हम पूछने वाले। जैसे हमारा प्रश्न क्या है कि CuSO4 प्लस Zn और इसमें कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना, उसी पे पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो आइए हम इसके उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, अगर हम उत्तर की बात करें तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, CuSO4 प्लस Zn अभिक्रिया करके जो अभिकारक है इनसे नया उत्पाद जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। तो इसको हम ऐसे यहाँ लिखेंगे, क्या है, SO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, आपको पहले बोर्ड में ये जो समीकरण दिया है इसको नोट कर देना है। ठीक, फिर अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं CuSO4 है प्लस Zn है, इसको हम देखेंगे ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका जो विलयन है वो क्या है, CuSO4 है। ठीक, यहाँ पर जो विलयन है, ये जो सांद्र है SO4 जो विलयन है, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसका मतलब ये है कि जो जिंक सल्फेट है वो कॉपर को क्या कर रहा है, उसके विलयन से उसको हटा दे रहा है। क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ध्यान से बात समझिएगा कि जो यहाँ पर CuSO4 है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ZnSO4 बन जा रहा है। कहने का मतलब जो जिंक है, जिंक जो है क्या है, अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है। और अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या कर रहा है, CuSO4 को उसके विलयन से ही उसको विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापित कर देने का मतलब इस अभिक्रिया में अगर बात की जाए तो इस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है अधिक क्रियाशील है और जो यहाँ पर कॉपर है ये क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। अब जब कम क्रियाशील है तो इसको इसके विलयन से क्या करेगा, वो
हटा देगा। क्या होगा? हटा देगा। और यही जो है जिंक इसके साथ आके बैठ जाता है और कॉपर को क्या करता है, यहाँ पर विस्थापित कर दिया रहा है। क्या कर दे रहा है? कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर दे रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, बड़े आसान भाषा में ना लिखा गया है और सरल भाषा में भी लिखा गया। तो यहाँ पर इसको ऐसे ग्राफ को लिखेंगे आप, क्या कहते हैं, इक्वेशन को, समीकरण को। उसके बाद लिख देंगे यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक, या कौन सी अभिक्रिया है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है या कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस समीकरण को लिखना ही पड़ेगा, इस दोनों को। तब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, अगर 2 नंबर का होगा तो 2 में 2 मिलेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। पहला जो हमारा सवाल क्या है, पहली हमारी जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर जो है यही होगा कि CuSO4 प्लस Zn अभिकारक जो है वो ZnSO4 प्लस Cu में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जो समीकरण है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो दूसरा जो कम क्रियाशील तत्व है उसके विलयन से, उसके सांद्र से उसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसको नोट करो यहाँ तक। ठीक, नोट कर ली, हटाएं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड में चलेंगे आज, ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक, देखिए ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। ठीक, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, CuO है ना, हाँ शायद क्या है, CuO प्लस H2 हाइड्रोजन ए अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अब देखिए ये जब अभिक्रिया करेंगे, अभिकारक जो है तो क्या करेंगे, जल का निर्माण करेंगे, कॉपर के साथ जल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है, या इसमें किस पदार्थ का, अगर यहीं पर पूछे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें, ऐसे हम उत्तर डाल लेंगे। ठीक, ऐसे। अब अगर उत्तर की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि अगर देखिए, हाँ एक चीज और है, जैसे बोर्ड वाली कॉपी में है, बोर्ड में आपको इसको नहीं लिखना है, बीच में ऐसे प्रश्नोत्तर डालना है, प्रश्नोत्तर ऐसे। ठीक, और प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 2, तो ऐसे 2 लिख देना है, ऐसे सेम ऐसे करना है। इसको आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ यहाँ प्रश्न के तौर पे आपको लिखा गया है। ठीक, बोर्ड का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड टाइप होता है जिससे आप प्रश्न का आंसर देते हैं, जिस तरह बोर्ड एक्सेप्ट भी करता है, ज्यादातर इसी तरह बोर्ड एक्सेप्ट करता है। ठीक, इसमें पूछ रहा है किस पदार्थ में, ये जो क्या है, समीकरण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है, हम इसके बारे में देखें। अब प्रश्नोत्तर लिखा गया। अब यहाँ देखिए, हम पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O। ठीक, अब देखिए इसमें देखेंगे कि पहले ऑक्सीकरण की हम चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीकरण में हमने बताया था कि जो भी तत्व कहे कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मेरा ऑक्सीकरण हो गया, उस तत्व के पास क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब है कि उस तत्व को ऑक्सीजन मिल रहा है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पास तो है यहाँ पर ऑक्सीकरण,
लेकिन यहाँ जो उत्पाद बन रहा है उसमें नहीं है। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन किसको छोड़कर चला जाता है, कौन सी अपक्रिया में, अपचयन अपक्रिया में। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है तत्व को छोड़कर चला जाता है, और इसमें वही हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, कॉपर में जो कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम यहीं पर ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, H2 में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हो रहा है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें अगर लिखने की बात आए तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि यहाँ CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक, निकल रही है। अतः CuO में अपचयन हो रहा है, ठीक। और दूसरे की बात की जाए कि H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिए कि H2 में यानी हाइड्रोजन में या H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः H2 को क्या हो रहा है, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या है, अतः H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ तक दिख रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक। तो देखिए क्या है कि CuO में क्या है, CuO जो है वो उत्पाद में ऑक्सीजन छोड़कर चला जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ के चली जाती है। जबकि ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन छोड़ के चला जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन जो है एक दूसरे के विपरीत ही है, ठीक। क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ठीक। और ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है, जो कि हमारा प्रश्नोत्तर संख्या क्या था, 2 था। इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक। अगर इसको आप नोट कर लिए तो बताइए, हम अब नए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक, अच्छे से कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और साथ साथ में नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक। चलिए अब हम क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है एक शानदार सा है। वो थोड़ा तीसरा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी बहुविकल्पीय टाइप है कि AgCl का रंग कैसा होता है, या कैसा दिखाई देता है। जो अर्जेंटम क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है। आपको बहुविकल्पीय में दे दिया जाए पीला पहला, दूसरा दे दिया जाए लाल, तीसरा दे दिया जाए हरा, और फोर्थ दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए सफेद। तो आप इसमें कौन सा टिक मारोगे, अर्जेंटम क्लोराइड की अगर बात की जाए, हम अर्जेंटम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और अर्जेंटम क्लोराइड में क्या हो रहा है, उसके रंग को पूछ रहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिहार बोर्ड में भी आया है 2020 में, ठीक। तो ये बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, इसीलिए ये पूछा जा रहा है। अगर इसकी लिखने की बात करें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, संख्या की बात की जाए तो 0.3 है, ठीक। इसके नीचे क्या लिखेंगे,
इसमें जो है अर्जेंटम क्लोराइड का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा रंग होता है। तो यहां पर लिख देंगे हरा, ऐसे टिक मार देंगे। ठीक, इस क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब चलिए एक हमारे पास नोट डाउन कर लिए होंगे, हटाएं, दूसरे क्वेश्चन पे चलें। ठीक, हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, चौथे नंबर की अगर हम बात करें, जो हमारे पास चौथा नंबर प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी दहन अपक्रिया है। क्या है? निम्नलिखित में, ये भी बहुविकल्पीय ही है, ऑब्जेक्टिव ही है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन सी दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। अगर हम दहन अभिक्रिया की बात करें तो जिसमें क्या होता है, किसी चीज का जलना हो गया, ठीक, या किसी चीज का अपक्रिया में एक दूसरे में परिवर्तन हो गया, ऐसे हम दहन अपक्रिया की बात करते हैं। अगर दहन अपक्रिया की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, दहन मतलब जलना होता है। ठीक, तो दहन अपक्रिया में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए धुआं का निकलना, क्या है? धुएं का निकलना, ठीक, धुएं का निकलना। और अगर मान लीजिए यहीं पर दे दिया जाए जैसे कि दहन अपक्रिया में क्या होता है, राख, या मान लीजिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें, जैसे पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना। ठीक, अगर इसमें हम दोनों की बात करें, या आपको तीसरा पॉइंट दे दिया जाता है कि इनमें से वन या टू, या इसमें दे दिया जाता है कि वन टू दोनों, या आपको इसमें से दे दिया जाता है एक प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बच्चा यहीं फंस जाता है। अगर मान लीजिए क्या है, यहीं पर बच्चा इसलिए फंस जाता है कि अगर 4 ऑप्शन देते तो एक ना एक सटीक तय हो ही जाता कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं और नीचे ये भी दे दिया है कि इन दोनों में से, और नीचे इनमें से कोई भी नहीं दिया है। तो आप जब बोर्ड वाली कॉपी में लिखोगे तो उसमें ऐसे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, आपको इसको नहीं लिखना है बोर्ड वाली कॉपी में, आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या ही डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो दहन की अपक्रिया होती है, जो एक तरफ से झटके में पकड़ लेती है आग, झटके में जो आग पकड़ लेती है उसे दहन अपक्रिया हम कहते हैं। और एक झटके में जो आग पकड़ती है वो पेट्रोल का जलना ही है। पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, गैस का फटना, ये सब क्या है, गैस का जलना, ये सब क्या है, दहन अपक्रिया है। ठीक, किसकी, कौन सी अपक्रिया है, दहन अपक्रिया। तो इसमें क्या लिखेंगे, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना। समझ में आ रहा है ना बच्चा, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना कि कैसे प्रश्न डिजाइन करके कैसे लिखना है हमें बोर्ड वाली कॉपी में। इसी तरह लिखोगे आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। ठीक, फुल में फुल मार्क आपको मिलेगा, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम हटाते हैं। ठीक, चलिए इसको हमने हटा दिया। अब 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, या अमोनिया का निर्माण का समीकरण दीजिए। क्या है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया गैस के निर्माण का समीकरण दीजिए। समीकरण
लिखिए। ठीक, अगर इसकी समीकरण की बात देखिए, है तो छोटा सा, लेकिन आपको मतलब आपका दिमाग को घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको सस्पेंस में डालने के लिए छोटे से प्रश्न को बड़ा सा प्रश्न बना देता है। जबकि आपको ऐसे N2 प्लस H2 ऐसे करके भी पूछ सकता था, ऐसे भी करके पूछ भी सकता था ना, लेकिन एग्जामिनर आपके दिमाग को घुमाने का प्रयास हमेशा करता है और इसीलिए वो इस छोटे से टाइप को बड़े से टाइप में लिख देता है। इसको आप लिखोगे कैसे? बोर्ड वाली कॉपी में ऐसे डालिए प्रश्नोत्तर, संख्या की बात करें कौन सी है 0.5 है। अब देखिए, अगर इसकी समीकरण पूछ रहा है कि नाइट्रोजन से क्या करना है हमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हमें अमोनिया गैस का निर्माण करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसको प्रश्नोत्तर डालिए, N2 लिखिए प्लस H2 लिखिए। अभिक्रिया जब कराएंगे उच्च ताप पर इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगी, ये यहाँ पर NH3 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा संतुलित करेंगे तो N2 प्लस 3H2 2NH3 हो जाएगी, बन गई। अभिक्रिया को क्या हुआ, निर्माण हो गया। जो हमारे पास अमोनिया गैस है उसका निर्माण हो गया ना, ये है अमोनिया गैस, क्या है, अमोनिया गैस। ठीक, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, नाइट्रोजन गैस। ठीक, गैस इसमें क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बन रहा है तो अमोनिया से हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी बन सकता है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया भी करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिक्रिया भी करती हैं। इसके साथ साथ कहीं सिंबल ऐसे भी लिखा मिल जाता है N2 प्लस H2 ऐसे NH3 कि ये इसका जो मतलब है, प्रतिक्रिया का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन सकता है तो अमोनिया से भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन सकते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अमोनिया जो गैस है इससे क्या है, अमोनिया गैस के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया गैस बन सकती है और अमोनिया गैस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी अलग हो सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक, हटाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। किस पे, छठे प्रश्न की हम बात करें। देखिए, इसमें कुछ बहुविकल्पीय हैं, कुछ जो है क्या है, लॉन्ग भी हैं, और कुछ जो लॉन्ग टाइप के हैं उसको अब बहुविकल्पी में पूछ लेता है। जैसे कि आपसे क्या पूछ ले, बुझा चूने का सूत्र निम्नलिखित में से ऐसे, निम्न में से बुझा चूना का सूत्र है या बुझा चूना है। निम्न बुझा चूना कौन सा है, थोड़ा प्रश्न के टाइप में पूछेंगे, जैसे प्रश्न में पूछता है। ठीक, कि बुझा हुआ चूना है या कौन सा बुझा चूना है। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पहले ऑप्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा दे दिया जाए CaO दे दिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तीसरा आपको मान लीजिए दे दिया जाए कि CaOH ट्वाइस दे दिया जाए। चौथे में दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, ऐसे। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें क्या है, बुझा हुआ चूना है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे
कि जो हमारा बुझा चूना होता है, ऐसे प्रश्नोत्तर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 0.6। अब नीचे लिखेंगे कि इसमें अगर बहुविकल्पी में हो तो भी प्रश्नोत्तर हम ऐसे ही डालेंगे। ठीक, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है वो बुझा चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बुझा चूना होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें तो CaO होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड भी कहते हैं। ये क्या है, बुझा चूना है, बुझा चूना है। ठीक, बुझा चूना है। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसको क्या करिए, आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए, फिर और हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, हाँ जल्दी से नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। ठीक, चलिए हटाएं इसको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम हटा रहे हैं। ठीक, चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, मान लीजिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे क्रिया, किसे अभिक्रिया, किसे, अरे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसकी अगर हम चर्चा करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक, क्या है, इसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मतलब क्या है, प्रश्न थोड़ा इसमें लंबा होगा, क्योंकि इसमें क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो प्रश्नोत्तर लिखेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 0.7। अगर इसकी हम बात करें तो यहां आप लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, उसके आगे से लिखिए, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा था। अपचयन का मतलब हो रहा था ऑक्सीजन निकल जाएगी, और ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन उसके पास आ जाएगी। उसी को क्या, अगर ये जो दोनों में जो अपक्रिया होती है, ये अपक्रिया जिस समीकरण में दोनों में होती है अपक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम ऐसा सिंपल सा लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया होती हैं, दोनों अभिक्रिया होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि एकदम सरल भाषा में है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसे प्रश्नोत्तर डालेंगे, ऐसे रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, उस पे हम चर्चा करते हैं। 8 वाला जो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ घरों में देखे होंगे आप कि जो लोहे रखे जाते हैं, लोहे की कील रखी जाती है, लोहे की सरिया रखी जाती है, उसमें जंग लग जाता है ना, क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वही हम देखेंगे लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर
जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक। हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इसको हम हटा रहे हैं, प्रश्नोत्तर लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। अगर हम लोहे पर जंग लगने की बात करें तो लोहे पर जो जंग लगता है वो या तो जल के कारण लगता है या वायु के कारण, जल के कारण या वायु के कारण। वायु मतलब ऑक्सीजन और जल मतलब H2O, जल मतलब भी ऑक्सीजन और वायु का भी तो ऑक्सीजन होता ही है। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जल में भी होती है। दिमाग में सोचिए कि ऑक्सीजन जल में होती है और ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन अगर इस पे आ जाएगी तो जंग लग जाएगी। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं। जिंक से क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं ना, जिंक का लेप चढ़ाते हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम इसकी अगर प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आप सिंपल सा लिखोगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, कि जितने प्रश्न कराए गए सब प्रश्न आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। और इसमें कुछ थ्योरेटिकल भी था, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन, हाइड्रोजन किस में जुड़ता है और ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, ये सब को हमने चर्चा की है। इस सब बातों को हमने इस वाले इवेंट में, इस वाली क्लास में हमने चर्चा की है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे हौसलों को बढ़ाइएगा। और जो नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे